सी हुआंग कहता है, तुमने अभी अभी जो कुछ भी कहा है ये सुनने में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं तुमसे ये कह रहा था कि साउथ विंड एकेडमी सिर्फ हमारे कल्टीवेशन जर्नी का एक स्टेपिंग स्टोन है। मेरे फादर भी मुझसे यही चाहते हैं, क्योंकि साउथ विंड एकेडमी के डीम और मेरे फादर के बीच एक खतरनाक दुश्मनी है और तुम्हें इतना चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे ऐसा कोई भी काम नहीं करवाऊंगा जिससे तुम सभी के नज़रों में आ जाओ। जैसे ही सोंग यूनफेंग सी हुआंग के इस बात को सुनता है, वो ना चाहते हुए भी उसके उस बात को मान लेता है। सी हुआंग कहता है, मैंने सुना है अभी ली लुओ के पास भी एक रेजोनेंस है, इसके वजह से तुम दोनों का फाइट भी ड्रॉ हो चुका है। सोंग यूनफेंग कहता है, उसने शुरुआत से ही अपनी चाल चल दी थी। अगर हम दोनों के बीच फिर से फाइट होता है तो मैं उसे एक ड्रॉ करने का भी मौका नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर सी हुआंग कहता है, ये सच में एक बुरी बात है, क्योंकि एग्जामिनेशन के वक्त मैं यंग लॉर्ड को आजमाना चाहता था, लेकिन तुमने अभी अभी जो कुछ भी कहा उसकी वजह से मेरा उनके प्रति इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सोंग यूनफेंग कहता है, तुम्हें उससे डील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब वक्त आएगा मैं खुद ही उससे डील कर लूँगा। सी हुआंग कहता है, ठीक है, वैसे भी मैंने ज़्यादा बार उससे नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो बंदा मुझे पसंद नहीं है। उसके इस बात से बेचारा सोंग यूनफेंग कुछ भी नहीं बोल पाता है। सी हुआंग कहता है, काफ़ी वक्त पहले मेरे फादर मेरा और जियांग का मैरिज प्रपोजल लेकर लियोलान हाउस गए थे, लेकिन वो जो दो हाउस लॉर्ड्स थे उन्होंने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उनका जो बेटा है वो निकम्मा निठल्ला निकला। वो इतनी खूबसूरत लड़की को अपने पास कैसे रख सकता है। ये कहकर सी हुआंग बड़ी ही बेरहमी से एक इंसेक्ट को मार देता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओलान हाउस को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें ली लुओ को दिखाया जाता है, जो एक रेजोनेंस आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा था। तभी ली लुओ अपनी उंगलियों से उसे शूट कर देता है और कहता है, मैं इसे बनाने में कामयाब रहा। मैंने लाइट रेजोनेंस को वाटर बुलेट आर्ट के साथ इन्फ्यूज कर दिया है। इसकी वजह से ये फास्ट होने के साथ साथ ये अपने ओपोनेंट को थोड़ी देर के लिए अंधा भी कर सकता है। मैं इस एनहेंस्ड वाटर बुलेट आर्ट को वाटर लाइट बुलेट आर्ट बुलाता हूँ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए ली लुओ अपनी सभी प्रकार की तैयारियां करने लगता है। वाटर लाइट बुलेट को रिफाइन करना भी उनमें से एक है। ली लुओ दुखी होते हुए मन ही मन सोचता है, 5th ग्रेड के स्पिरिचुअल वाटर लाइट फिर से ख़त्म होने वाले हैं। मैंने जल्दी जल्दी अपग्रेड कर लिया, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे पैसे भी खर्च हो चुके हैं। अगर मैं 7th ग्रेड में पहुंचना चाहूं तो मुझे 6 मिलियन तियानलियन गोल्ड बार्स खर्च करने पड़ेंगे, जो कि लुओलान हाउस की एक साल की पूरी इनकम है। जब मैं रेजोनेंस मास्टर रेलम में पहुंच जाऊंगा तब मैं दूसरा रेजोनेंस पैलेस फोर्ज कर पाऊंगा। ये 9th ग्रेड की रेजोनेंस जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे हैं। अगर मैं एक से उनको नहीं हरा पाया तो मैं उनके नंबर को इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं अब इस नई एनर्जी गाइडिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ब्लैक वाटरफॉल कल्टीवेशन टेक्निक एक हाई लेवल ब्रीथिंग आर्ट है, जिसको सीखने के लिए यूज़र के पास कम से कम 6th ग्रेड का रेजोनेंस होना चाहिए। नेक्स्ट 2 दिन ली लुओ अपने ज़्यादातर एनर्जी को ब्लैक वाटरफॉल टेक्निक को प्रैक्टिस करने में लगा देता है। इसके बाद हमें छुट्टियां ख़त्म होने के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा ली के पास आते हुए कहता है, यंग लॉर्ड, मैनेजर काई ने मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा है कि आपने उन्हें जो आर्टिफैक्ट बनाने के लिए कहा था वो कंप्लीट हो चुका है। ली कहता है, ठीक है,